श्रीमती शुक्ला। But you're looking gorgeous. थैंक यू। लाइट येलो जैसा तुमने कहा था। आओ ना। आओ नीता। नमस्ते। नमस्ते। पूरी साड़ी भीग गई अनीता जी, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कपड़े कहाँ चेंज करना है? अब गुंजन एक काम करो, तुम अनीता को लेके जाओ, उसे कपड़े चेंज करा दो। जी। अरे आशु के कमरे में ले जाओ, हेयर ड्रायर से सुखा लेना। नहीं नहीं गुंजन, तुम एक काम करो, तुम अनीता को हमारे कमरे में लेके जाओ, वहाँ पे एक बड़ा शीशा भी है ना, अगर चेंज वगैरह कुछ करना हुआ तो हेल्प हो जाएगी। जी आइए। पंडित जी आइए, नाश्ता करते हैं। जी हाँ बेटा, हाँ बच्चा। चलो। वाह गुंजन, इतना सुंदर कमरा तुमने सजाया है। आई मीन ये डेकोर, ये कलर, ये सब कुछ तुम्हारी चॉइसेस है। जी क्या है ना, जब इस कमरे का काम हो रहा था तो अनुज के पापा ना बहुत व्यस्त थे। बाबूजी उसी साल रिटायर हुए थे ना कोचिंग से, तो उन पर बहुत काम आ गया था अचानक से। अब हर बार कहाँ उनसे पूछने जाते कि क्या करवाए, कैसे करवाए, तो हमें जो ठीक लगा वैसे हम करवा दिए काम। हम तो आज तक ये सोचते हैं कि पता नहीं उन्हें पसंद आया भी होगा कि नहीं। ये बहुत सुंदर है गुंजन। अच्छा हुआ आपकी साड़ी पर दाग नहीं पड़ा, नहीं तो आपसे ज्यादा दुख हमें होता। मतलब सारी जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पे लेने की आदत है क्या? अब अगर हमारा घर है और हमारे घर में कुछ होता है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही हुई ना। मम्मी जी का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी जी। हाँ में जवाब देना, ज्यादा बोलना मत। हाँ सुनैना है ना तेरे कंपनी में? हाँ उसे बता कि तू अपने पति के साथ कितनी खुश है। जी। कहा ना, जो बोला है वो कर। और सुन, कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाने देना उसे। कोई भी चीज उठा के सूंघे नहीं। ये चश्मा रवि का है ना? रवि का चश्मा सूंघ रही है? जी। अरे उसे मत सूंघने देना। मम्मी जी खाना जो बोले हैं वो कर। जी। हाँ, एकदम सही ज्ञान दिया मम्मी जी आपने। भाभी ना बहुत बोली है, सो तो है। सॉरी। इट्स ओके। मम्मी जी नीचे आंटी बुला रही है क्या? तो एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं ये साड़ी सुखा के चेंज करके फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। नहीं नहीं, साड़ी आपकी वैसे भी सूखी गई है, देखिए। वैसे अच्छा है कि पानी का दाग नहीं पड़ा साड़ी पर। बहुत अच्छी साड़ी है आपकी। तुम्हारी साड़ी भी बहुत खूबसूरत है गुंजन। अच्छी तो हो गई, आपके दोस्त की पसंद की है। वो क्या कहते हैं उन्हें, सोबर कलर ज्यादा पसंद है ना, तो इसलिए ये पीला कलर पहने हम। अच्छा, तुम सब कुछ रवि के पसंद का करती हो क्या? अगर हम ना भी चाहे ना तो भी अपने आप सब कुछ उनकी पसंद का हो ही जाता है। क्या है ना, शादी के इतने साल हो गए, हमने कहीं पढ़ा था कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे का सम्मान करना। और मेरे और अनुज के पापा के बीच तो तीनों चीजें हैं, इसलिए बिना कहे एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता लग जाता है। देखिए, हम किनको बता रहे हैं ये सारी चीजें? आप तो उनकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपको तो पता ही होगा। अनीता जी,
वैसे कहने को तो हम भी आपके दोस्त बन गए हैं ना, हाँ गुंजन, तो हमारी एक बात मानेंगी? बोलो। कभी भी अगर आपके दोस्त आपसे हमारी शिकायत करें ना, तो हमें बता दीजिएगा चुपके से। तो क्या है ना, हम वो गलती सुधार लेंगे और उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। ठीक है। आपकी साड़ी तैयार हो गई है, सूख गई है, तो आप जल्दी से पहनकर नीचे आ जाइए, तब तक हम नाश्ता लगवाते हैं। थैंक यू गुंजन। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वो जनरली वो चटक येलो पहनती है वो, लेकिन मुझे ना वो सोबर शेड्स पसंद है। वो क्या है ना, ये कॉफी पीते थे इसलिए हम कॉफी पीने लगे। अब ये फिर से चाय प्रेमी हो गया तो हम भी चाय ही पियेंगे। आज उसने स्केच बना दिया तो तुम्हें ट्यूटोरियल से रस्टिकेट कर दिया। कल के दिन अगर उसने मुझे हाथ लगाया होता तो मैं उसका हाथ तोड़ देता। अनीता जी कपड़े बदल कर बस आ ही रही है, तब तक हम चाय बना देते हैं। सुन, जो कहा था वो किया कि नहीं? जी मम्मी जी। जब भी जो भी बोले ना ध्यान से सुना करो, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हम। तजुर्बों का वजन होता है हमारी बातों में। अरे देखो भाई, रेनीता, आओ कुछ खा लो। नहीं, मुझे जाना है। वो एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मैं बस अब निकलूंगी। बाय गुंजन, बाय आंटी, बाय। अरे अनीता, देखा हमारी सलाह पर अमल करने का असर। कैसे अर्जेंट काम याद आ गया। जी आपने तो कमाल कर दिया। अपनी हद में रहा कर, सास है सहेली नहीं। सॉरी मम्मी, मुझे एक काम आ गया, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसा अचानक जा रही हो? ऑल ओके? या ऑल ओके। मुझे तो लगा था कि हम यहीं से दोनों साथ में ट्यूटोरियल चलेंगे। हाँ लेकिन तुम रुको ना यहीं, मैं पहुंचती हूँ। तुम्हारी साड़ी खराब नहीं हुई ना? नहीं बाबा, इनफैक्ट गुंजन ने बहुत खास तरीके से सुखाया। उसे धागों की बहुत अच्छी समझ है, टूटने नहीं देती। अच्छा, सी यू। हाय दादी। दादाजी, नमस्ते दादा। प्रणाम। बाप रे, आज तो प्यार का ज्वालामुखी फट पड़ा है सबका। प्यारी लग रही हो आप, इसलिए हमें एक बात भी करनी है आपसे। इम्पोर्टेंट बात। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, हम तो आपको प्रपोज करने आए हैं। एप्लीकेशन प्रपोज दादाजी, एप्लीकेशन प्रपोज। एप्लीकेशन? कौन बात की? ये एक लोन एप्लीकेशन है, अब बैंक तो हमारी एप्लीकेशन लेगा नहीं। आप ही हमारे बैंक हो। एकदम सही समय पे पकड़े हैं इन्हें। हाँ तो सुबह से पैसे बांट रहे हैं। आदित्य को 35,000 दे दिए। और भाभी, व्हाट्स अप? अरे वाह। One, 2, 3, cheers. Cheers. अब बता, क्या बताऊं? हम जिस मुसीबत में फंसे थे उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं भाभी, पता क्या है, मैं ना उसके पास गया था, वो जो लेडी होती है ना फ्यूचर बताने वाली, ऐसे क्रिस्टल बॉल पे हाथ घुमाती है। उसने मुझे बोला कि आपकी भाभी बता रहा हूँ आपकी रिसिप्ट मिली थी फर्श पे। आपसे बात भी हुई थी और फिर आपको अश्लेषा के कमरे में रोते हुए देख लिया और फिर सुबह अश्लेषा से कोचिंग की बात भी हो गई। अब मुझे जितना थोड़ा बहुत मैथ्स आता था
मैंने 2+2 किया और ये सारा जिक्सॉ पजल सॉल्व किया और आपके कंगन छुड़ा लाया। पैसे कहाँ से आए? पैसे वो तो मैंने जुगाड़ कर लिया। कोई गलत काम तो नहीं किया ना तूने? चोरी चकारी की? आदि? ओह गॉड, चोरी! इतना नीच समझती आप मुझे। आई एम हर्ट भाभी, आई एम वेरी हर्ट। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, बहुत। हो गई तेरी नौटंकी खत्म? अब बताएगा हमें कहाँ से लाया तू पैसे? तेरे कमरे में क्या पैसे का पेड़ उगा है? पेड़ तो नहीं, पर एक सागर मिला है और उस सागर का नाम है सरस्वती ट्यूटोरियल। और उस सागर से 1 चम्मच पानी निकाला और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तूने तिजोरी से पैसे निकाले? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, खुददार आदमी हूँ, पापा ने खुद ही दे दिए। किस बात के लिए? मेरे पापा को एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया भेज दिया। उसका बिजनेस प्लान भी तो इतना अच्छा था ना। सरस्वती ट्यूटोरियल्स की फ्रेंचाइज खोलना चाहता था। तो क्लाइंट, फ्रेंचाइज का मतलब भी पता है? बाप को बेवकूफ बनाना, यही मतलब होता होगा, है ना? ओहो, आप दोनों की बहस में हमारी एप्लीकेशन डिले हो रही है दादाजी। एप्लीकेशन ये क्या? ये लोन एप्लीकेशन में लोन की वजह तो लिखी नहीं है, क्यों चाहिए लोन? बड़ी मम्मी का बर्थडे गिफ्ट लाना है। वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, हमें एकदम अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। ये तो बात अच्छी है भाई। एक काम करना, उसे ना साथ लेकर जाना, उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का कुछ दिला देना उसे। अरे नहीं नहीं दादी जी, उनके लिए सरप्राइज है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। सुक्लाइन, मैं सोचता हूँ हम भी एक बहू के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर ही लेते। आप करेंगे? क्यों? बिल्कुल प्लान करेंगे। बच्चों, आपका लोन पास किया जाता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लेकिन 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 आप सबको हमारे हिसाब से बहू की बेस्ट बर्थडे पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी। डन दादाजी, डन। मतलब हमारा झूठ छुपाने के लिए 2 और लोगों ने झूठ बोला। या भाभी, अब आप ऐसे सैड मत हो जाओ। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि पापा ने मुझे एम ही पैसे दे दिए हैं ना? हाँ, तो मैं अपने ट्यूटोरियल में 1 महीना पीआर की जॉब कर लूंगा। बस 1 महीना? तो अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ बाबूजी और तेरे भैया की मदद करना कोचिंग में। या भाभी, मैं पापा को तो हैंडल कर लूंगा, पर भैया वो नहीं झेले जाते मुझसे, इसीलिए तो मैं ट्यूटोरियल में जॉब नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे झेल लेती हो उनको? एक लपड़ लगाएंगे ना, तुम्हारे भैया लाखों में एक है। अच्छा जी। तो फिर हो गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाउ डेयर यू रवि। एनीवेज, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा रूम देख कर आई। क्या डिकोर किया यार गुंजन ने। मैं तो सोच रही थी कि मैं भी अपने घर को डिकोर करने के लिए उससे कुछ टिप्स ले लूं। क्या कहते हो? उससे क्यों? मुझसे पूछो, सब कुछ मैंने चूज किया है। अच्छा, तुम्हें काम से फुर्सत मिली थी? ऑफ कोर्स। हाँ, वैसे तो गुंजन और तुम्हारी पसंद एक सी होगी। गुंजन ने बताया मुझे कि तुम दोनों का रिश्ता कितना परफेक्ट है। तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है यार। क्यों के? थोड़ा प्यार से। तुम नहीं सुधरोगे रवि रोमियो। जानती हो कल क्या है? क्या? कल हमारी फ्रेंडशिप की 23rd एनिवर्सरी है। आई रिमेम्बर। कॉलेज के मिड सेशन में मेरा एडमिशन हुआ था पापा के पोस्टिंग के कारण। फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड प्रोफेसर ने कहा कि टेक नोट्स फ्रॉम रवि, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मुझे क्या पता था कि इंटेलिजेंट सा लड़का बिगेस्ट फ्लर्ट भी होगा। और मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। रियली? थैंक यू। वैसे तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? तो दो ना। आज नहीं, कल। ओके, आई विल वेट।
ये ऑन ही था क्या? अरे बाप रे। शेर सिंह ने हमारे जन्मदिन पर सरप्राइज तोहफा देने के लिए ये साड़ी ऑर्डर की है। बस कल का दिन जल्दी आए सखा। कल तक का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता था, इसलिए देखो मैं सुबह जल्दी भी उठ गया और मैं ही तुम्हें सबसे पहले बर्थडे प्रेजेंट भी देना चाहता था। अगर शेर सिंह हमारे लिए तोहफा लाए हैं और ऐसे छुपा कर रखे हैं तो हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे, तो हम सामने से इसे नहीं छुएंगे, वो खुद ही आकर हमें गिफ्ट देंगे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मम्मा मम्मा क्या कर रही हो आप? कब से चलो ना। आज तू भी जल्दी उठ गई? हाँ बर्थडे से बाद में बात करना, अभी चलो आप। आशु, तू मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? सबसे पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? मम्मा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती ना, या फिर किसी चीज के लिए सॉरी बोलना है मुझे? मम्मा जो भी बातें बाद में करती, बट अभी आप चलो प्लीज। हमें जन्मदिन की बधाई नहीं दी इसने। अरे रुको, बाल तो बांधने दो हमें। मम्मा कहाँ रह गया?
आज तुम किचन में नहीं जाओगी। हमारा जन्मदिन है इसलिए? क्योंकि आज सरस्वती ट्यूटोरियल्स में तुम्हारी जरूरत है। ट्यूटोरियल्स में हमारी जरूरत मतलब? ट्यूटोरियल का एक नया प्रोजेक्ट है, तुम्हारे नाम से शुरू करना है। क्योंकि हमारा जन्मदिन है। क्योंकि उससे मेरा टैक्स बच जाएगा। आई सी व्हाट्स हैपनिंग हियर मम्मा। क्या बात है, आज आप पापा के साथ बाहर जा रही हो? बाहर नहीं जा रहे हैं, बस कोचिंग तक जा रहे हैं। कम ऑन मम्मा, आउटिंग तो आउटिंग होती है ना। आप एक काम करो, आप ना आज एकदम अच्छी कलर की ड्रेस पहनना, अपनी फेवरेट कलर की। पहनी है। नहीं, लाइम ग्रीन। हमारा फेवरेट कलर वो वाला ग्रीन नहीं है। हमारा फेवरेट कलर तो बेबी पिंक है। तुम्हारे पापा जानते हैं। बता दे इन्हें कि हमें पता चल गया है। नहीं, ये हमें सरप्राइज देंगे, उसी में मजा है।